क्या आपको वो आखिरी वनडे वर्ल्ड कप याद है जब पाकिस्तानी टीम टूर्नामेंट से कई माह पहले ही फेवरेट करार दे दी गई थी? शायद आपका जवाब सन 2003 का वर्ल्ड कप हो, जिसमें इंडिया से शिकस्त के बाद वसीम, वकार, सईद अनवर, इंजमाम, शुएब, शाहिद आफरीदी जैसे खिलाड़ियों पर मबनी पाकिस्तान टीम पहले ही राउंड में बाहर हो गई थी। इस वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के अक्सर लेजेंड क्रिकेटर्स अपने उरूज के दिन गुजार चुके थे और रिटायरमेंट के करीब करीब। इसलिए शायद ये कहना गलत ना होगा कि सन 1999 वो आखिरी वर्ल्ड कप था जब पाकिस्तान की सही मायनों में ड्रीम टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप फाइनल में शिकस्त खा गई। 2 दहाइयों में अब दोबारा एक ऐसा मौका आया है कि अभी वर्ल्ड कप शुरू होने में चंद माह बाकी हैं और पाकिस्तानी शायकीन को टीम पर भरोसा है कि वो वर्ल्ड कप जीतने के लिए फेवरेट टीमों में से है। इन 2 दहाइयों में ये टीम कई मर्तबा पाकिस्तानी मद्दाहों के दिल दुखा चुकी और इन्हें सदमों से दोचार भी कर चुकी है। सन 2007 में भी पहले ही राउंड में बाहर होने का सदमा हो या सन 2011 मोहाली में इंडिया से सेमीफाइनल हारने का रंज, सन 2015 में क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त के बाद सन 2019 में भी पहले ही राउंड में बाहर होना दुखों का वो तसलसल है जो किसी के लिए भी सहना मुश्किल है। ताहम इस मर्तबा पाकिस्तान टीम से उम्मीद लगाने वाले मद्दाहों के पास आईसीसी वनडे रैंकिंग्स में टीम का सरे फहरिस्त होने का जवाब भी है। ये पोजीशन पाकिस्तान ने गुज़िश्ता दिनों अफगानिस्तान को सीरीज में 3-0 से शिकस्त देकर हासिल की है और ये वनडे में रैंकिंग सिस्टम आने के बाद दूसरी मर्तबा है कि पाकिस्तान इस दर्जा बंदी में सरे फहरिस्त आया हो। इससे कबल रवां बरस न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जीतने के बाद पाकिस्तान कुछ अरसे के लिए सरे फहरिस्त आया था। बैटिंग पर नजर दौड़ाएं तो पाकिस्तान के टॉप 3 यानी फखर जमान, इमामुल हक और बाबर आजम तीनों ही आईसीसी वनडे बैटिंग रैंकिंग में पहले 5 दर्जों में से हैं। वनडे क्रिकेट में तेज तरीन 5000 रन मुकम्मल करने वाले बाबर आजम पहले, इमामुल हक तीसरे जबकि फखर जमान 5वें नंबर पर। फास्ट बॉलिंग पर नजर दौड़ाएं तो हारिस रऊफ, शाहीन आफरीदी और नसीम शाह किसी तारुफ के मोहताज हैं और उनके बैकअप बॉलर्स जैसे मोहम्मद वसीम जूनियर और फहीम अशरफ भी अच्छी फॉर्म में हैं। शाहीन आफरीदी बॉलर्स की रैंकिंग में 90 नंबर पर आते हैं। स्पिन ऑलराउंडर्स में शादाब खान और मोहम्मद नवाज इंडियन पिचेस के लिए मौजू हैं और गुज़िश्ता कई मैचों से लेग स्पिनर उसामा मीर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। इसी तरह मिडिल ऑर्डर में मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा की बेहतरीन कारकर्दगी भी हौसला अफजा रही है। नाक़िदीन का ख्याल है कि शायद इस हवाले से तज्ज़िये क़बल वक्त इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान ने सन 2019 के वर्ल्ड कप से अब तक दूसरी टीमों के मुकाबले में बहुत कम वनडे खेले और पाकिस्तान की मौजूदा कारकर्दगी अफगानिस्तान की कदरे कमजोर टीम के खिलाफ है। ऐसे में मद्दाहों की जानिब से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से वर्ल्ड कप से उम्मीदें लगाना तो ठीक है, लेकिन क्या अभी टीम में मजीद बेहतरी की गुंजाइश है? तो इस वक्त ये रैंकिंग हमें इस बात से आगाह करती है कि पाकिस्तान की टीम गुज़िश्ता 1 साल से बहुत अच्छी पोजीशन में है और जो सवालात इस टीम के बारे में कुछ अरसे पहले तक लोगों के जहनों में थे, जैसे मिडिल ऑर्डर से मुतालिक, वो अब अचानक से हल होते दिखाई दे रहे हैं और हम एक ऐसी सूरत हाल में हैं जब हर रोल के लिए हमारे पास खिलाड़ी मौजूद है। पाकिस्तान के पास इस वक्त जो 16 खिलाड़ियों का स्क्वाड है वो तो बेहतरीन है, ये उनका रिकॉर्ड भी बताता है, लेकिन उमूमन पाकिस्तान के साथ जब मसला पेश आता है वो 11 खिलाड़ियों के हवाले से सही कॉम्बिनेशन बनाने का है। ख्याल रहे कि उमूमन वर्ल्ड कप के साल में पाकिस्तान क्रिकेट तनाज़ात का शिकार हो जाती है और इस दौरान कप्तानी के हवाले से भी बहस जारी रहती है। सन 2011 और 2015 के वर्ल्ड कप से कबल शाहिद आफरीदी और मिसबाउल हक की कप्तानी से मुतालिक तनाज़ा चलता रहा था। इस मर्तबा भी रवां बरस के आगाज में अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज से कबल ऐसी खबरें गर्दिश करने लगी थी जिनमें बाबर आजम की कप्तानी के बारे में सवालात उठाए जा रहे थे और इस हवाले से पीसीबी चेयरमैन नजम सेठी के बयानात भी हौसला अफजा नहीं थे। ताहम पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों की जानिब से इस दौरान बाबर आजम के लिए हिम्मत के पैगामात से ये तासुर जाहिर हुआ और अब न्यूजीलैंड से सीरीज जीतने के बाद बाबर आजम को वर्ल्ड कप से कबल कप्तानी से हटाना तकरीबन नामुमकिन नजर आता है। गोल्डन जनरेशन इस टीम के खिलाड़ियों के लिए गुज़िश्ता कुछ सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि ये टीम उन बुलंदियों तक पहुंची है जिस तक पिछली टीमें नहीं पहुंच सकी और बज़ाहिर उनके दरमियान अच्छी हम आहंगी भी बताई जाती है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की ये जनरेशन पीएसएल के आगाज के बाद से मंजर आम पर आई और इनमें से अक्सर पाकिस्तानी टीम में इसी की बदौलत शामिल हुए। ताहम पाकिस्तान की क्रिकेट सन 2019 के वनडे वर्ल्ड कप के बाद से बाकी टीमों के मुकाबले में काफी कम वनडे खेले। सन 2019 के बाद से पाकिस्तान ने अब तक सिर्फ 27 वनडे खेले।
اس دوران افغانستان کے علاوہ باقی تمام ٹیموں نے اس سے زیادہ ون ڈے کھیل رکھے ہیں۔